Good morning, class. My name is Tejendra Singh and I am an educator at the IMS GSL. So, in our today's lecture, we'll be discussing about Indian geography. So, let's start. The very first slide says it very clear, the territorial extent of India. इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल स्क्वायर है इट इज नियरली अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. Mark my words, 3.28 million square kilometers and it is ranked 7th in terms of area. अगर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को हम अगर एरिया वाइज कंपेयर करें और उनको रैंक ऑर्डर में अरेंज करें तो इंडिया की रैंक 7th है उसमें. इंडिया की टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो आपने वो स्टेटमेंट बहुत ही प्यार से सुना ही होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक द लाइन परफेक्टली फिट्स हेयर. हमारा जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कश्मीर के अंदर है एंड दैट टू इज किलिक पास. किलिक पास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किलिक पास इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ मिंटका पास, प्रेजेंटली सिचुएटेड इन गिलगिट बाल्टिस्तान. और अगर हम टोटली इंडिया के कैप्चर के अगर पॉइंट की बात करें तो दैट इज इंदिरा कोल. तो एज यू कैन सी इन द मैप, अच्छा मैप पुरानी स्लाइड वाला है, पुराना वाला मैप में लाया, इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा. द एक्चुअल और द न्यू मैप इज समवॉट डिफरेंट, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की टेरिटरी इज बिट डिफरेंट, रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट. ओके, मूविंग अहेड, तो हमने हमारा नॉर्दर्न एक्सटेंट और सदर्न एक्सटेंट को पढ़ लिया. द नॉर्दर्न एक्सटेंट इज किलिक पास, वेस्ट टू मिंटका पास, गिलगिट बाल्टिस्तान. और अगर हमें इंडिया के अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात करें या इंडिया के कैप्चर में जो है उसके बारे में बात करें तो इट इज लाइक इंदिरा कोल. ओके, मूविंग टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियाज mainland is Cape Comorin. Cape Comorin is presently situated in Tamil Nadu. अच्छा, इंडिया एज एन होल नेशन की बात करें इन विच वी इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार, इन दैट केस इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट या सदर्न मोस्ट एक्सटेंट हो जाता है इंदिरा पॉइंट. डन है, सॉर्टेड है. ओके, तो हम इसके बीच का डिस्टेंस भी देख लेते हैं. तो भी नॉर्थ टू साउथ का अगर एक स्ट्रेट लाइन में मार्क करूं मैप के ऊपर, जिसके अंदर नॉर्थ, जैसे आपको मैप पे मैं दिखा देता हूं. ओके, सॉर्टेड है. तो नॉर्थ से साउथ तक अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे करता हूं तो वो स्ट्रेट लाइन वुड बी नियरली अबाउट 3200 किलोमीटर्स. 3200 किलोमीटर्स. और अब मैं ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो ईस्ट टू वेस्ट इट इज लाइक अरुणाचल प्रदेश में एक छोटी सी जगह है किटुबी. किटुबी से लगा के टिल गुजरात. If I say in the state-wise answer, if I have to answer it in a state-wise order, that is like from Gujarat to Arunachal Pradesh. गुजरात का आ जाता है सर क्रीक पॉइंट. ठीक है, लिख लीजिए इसको, सर क्रीक पॉइंट, एंड इट इज वेरी क्रूशियल पॉइंट. सर क्रीक लाइन हमारे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाई जाती है इन दैट रन ऑफ कच्छ मार्शी एरिया जो होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिया पाक वॉर 1965. सॉर्टेड है, समझ गए? ओके, फाइन. सो नॉर्थ टू साउथ इज लाइक इंदिरा कोल टू इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी, दैट इज केप कॉमरन. अच्छा, उसके अंदर अगर हम बात कर लें गिलगिट बाल्टिस्तान वाले पीओके वाला पोजीशन को अगर हम बात करें तो उसके अंदर इट वुड बी लाइक किलिक पास से कन्याकुमारी या किलिक पास से केप कॉमरन. अच्छा, इंडिया एज ए नेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया एज ए नेशन के अंदर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे. ठीक है. अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट इज लाइक ग्रीन सर क्रीक से लगा के किटुबी तक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, यानी सर क्रीक से लगा के किटुबी तक का जो बीच का डिफरेंस हो जाएगा दैट वुड बी 2900 किलोमीटर. 2900 किलोमीटर. ओके, गोइंग गुड. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज कोऑर्डिनेट्स. तो इंडिया के जो साउथ नॉर्थ टू साउथ कोऑर्डिनेट्स हैं तो इट लाइज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. लिख लीजिएगा इसको, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. And if we talk about west to east India's extent, then India's extent from west to east, the coordinate would be 68 degree 7 minute east to 97 degree, yes, 25 minute east longitudes. Sorted है. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगा के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ओके, फाइन.
तो मूविंग अहेड, तो इंडिया के अंदर ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे रह जाएंगे जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर अब इंडिया के कोऑर्डिनेट्स की बारे में बात हो गई तो लेट्स टॉक अबाउट दी नेबर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस कंट्रीज जो इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है, आई मीन हमारे नेबर्स है, जिसके अंदर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है किसी और फॉरेन कंट्री के साथ में, वो है बांग्लादेश। हमारा बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर है, इट इज नियरली अबाउट 4096 किलोमीटर्स। हाउ मच? 4096 किलोमीटर्स। देन देयर आफ्टर इट इज लाइक चाइना, तो चाइना के साथ में हमारा जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, इट इज 3488 किलोमीटर्स। द थर्ड रैंक गोज टू द पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वो 3323 किलोमीटर। स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन देन आई विल आस्क यू, आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है नेपाल 1751 किलोमीटर। देन देयर आफ्टर म्यांमार 1643 किलोमीटर्स। फिर आता है भूटान 699 किलोमीटर्स एंड द लास्ट गोज विद द अफगानिस्तान, इट इज नियरली अबाउट 106 किलोमीटर्स। सॉर्टेड है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भैया इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा बॉर्डर लेंथ हम किस कंट्री के साथ में शेयर करते हैं, देन द चेक बॉक्स शुड गो विद दी बांग्लादेश। हाँ, मैप में अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें, आप इमेजिनेशन पावर यहाँ मत यूज कीजिए, यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में बात करेंगे। ओके अच्छा, इसके एक हल्की सी ट्रिक है, इफ यू वांना गो विद दैट ट्रिक, तो इंडिया के नेबर स्टेट्स को याद करना है तो देयर इज अ सेंटेंस, अ वेरी इजी ट्रिक जिसको लर्न करने के लिए, एंड दैट इज बचपन MBA। तो बचपन MBA से अगर आप इसको लर्न करें तो B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, C स्टैंड्स फॉर द चाइना, P goes with the Pakistan, N is the Nepal, M is Myanmar, B is Bhutan, and last one A is Afghanistan. So बचपन MBA, बचपन में MBA करने का ख्वाब सबका था कि हम MBA करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, एंड व्हाटसोएवर इट इज, हमें याद करने से मतलब है, एग्जाम में आंसर करेक्ट देने से मतलब है। Then thereafter the fact says that China, Nepal and Bangladesh shares borders with maximum 5 states or UTs in India, और अफगानिस्तान shares border only with Ladakh, only with Ladakh। तो मूविंग अहेड, अब इतनी इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बारे में अगर हमने बात कर ही ली है तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एज अ कंट्री। सो इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट। Okay, so if we talk about the wars and all, the left flank, right flank की बारे में बात करते हैं तो I'll not go in that particular defense strategy kind of thing. We'll talk about the India and that too on a geographical purpose. तो India के eastern section में जो water body situated है, that is Bay of Bengal, and west में you'll see the Arabian Sea as you can see on the map. Okay. This is the Bay of Bengal, and this goes with the western section of the Arabian Sea. The Andaman and Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal, and the Lakshadweep is situated in Arabian Sea. Fine. The Himalayan ranges in the north and the Indian Ocean in the south. बहुत ही अच्छी, there's a saying कि भाई हमारा सर का ताज, हिंदुस्तान के सर का ताज हिमालय है। तो हिमालय in the north and the Indian Ocean in the south. Okay, let's talk more figures, more facts in it. The Arabian Sea and the Bay of Bengal is connected by Palk Strait. Palk Strait is a small water body which connect two large water bodies. So the Palk Strait is situated between India and Sri Lanka, and typically speaking तो India का कौन सा state, then that is Tamil Nadu. Look at the screen, तो this is Tamil Nadu and this is Sri Lanka, और इन दोनों के बीच के अंदर जो connectivity line है, जो connecting line है, this is Palk Strait. तो ये Bay of Bengal को Arabian Sea से connect करता है. Then thereafter, moving ahead, the Andaman and Nicobar Island are separated by 10-degree channel, and as you guys already know that the Andaman and Nicobar, this island group is a combination of various islands named as Andaman Islands and the Nicobar Islands. So जो ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड है एंड द ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड है, इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला जो चैनल है दैट इज 10-degree चैनल. देन देयर आफ्टर द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन लक्षद्वीप, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन बन जाता है दैट इज द मिनिकॉय आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 9-degree चैनल. ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा.
अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करने वाला चैनल इज 10 डिग्री चैनल, द 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, ओके। एंड देयर आफ्टर मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करने वाला जो लैटिट्यूडनल लाइन है जिसको हमने नाम दिया है 9 डिग्री चैनल। एंड देन द नेक्स्ट फैक्ट सेज द मिनिकॉय एंड द मालदीव्स आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल और द 8 डिग्री लैटिट्यूड। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ लेते हैं वो है उत्तर प्रदेश शेयर्स द बॉर्डर विद मैक्सिमम 8 other states. Okay, now this is your homework. You need to find out you have to find out the names of the 8 other states. Moving ahead, the Arunachal Pradesh, Sikkim, West Bengal shares maximum 3 international borders. Arunachal Pradesh, Sikkim and West Bengal, they shares maximum 3 international borders. That means ये 3 वो states हैं जिनके साथ में अदर 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स कनेक्ट होते हैं। अगर हम मैप पे फोकस करें तो लुक एट द मैप, अरुणाचल प्रदेश के लिए द वेरी फर्स्ट इज चाइना, एंड देन द सेकंड वन इज म्यांमार, एंड द थर्ड वन इज भूटान। द चाइना, म्यांमार एंड भूटान। इफ यू टॉक अबाउट द वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के लिए इट इज लाइक बांग्लादेश, देन कम्स भूटान, एंड नेक्स्ट वन इज नेपाल। दिस इज फॉर द वेस्ट बंगाल। एंड इफ यू टॉक अबाउट सिक्किम, तो सिक्किम की कहानी भी लगभग सेम ही है, नेपाल, भूटान एंड चाइना। ठीक है, ये सारे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। मेघालय शेयर्स बॉर्डर विथ ओनली 1 स्टेट बॉर्डर एंड 1 इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर हम मेघालय की लोकेशन देखें तो इट इज समवेयर है नियर द साउथ टू द आसाम। तो मेघालय शेयर 1 इंटरनेशनल बॉर्डर दैट इज विथ बांग्लादेश एंड 1 स्टेट बॉर्डर दैट इज आसाम। ठीक है, ओके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इंडिया के बारे में बात करें तो इफ आई से कि इंडिया का ये टोटल लैंड बॉर्डर्स क्या डिस्टेंस का हो जाएगा, तो ये इट इज समवॉट नियरली 15,200 किलोमीटर्स का। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया की कोस्ट लाइन इज लाइक नियरली अबाउट 7,516.6 किलोमीटर्स की। अच्छा, इसके अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइंस के बारे में बात करें, यानी अगर कोई आइलैंड के बारे में बात करें तो आइलैंड के केस में ये रहेगा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो आई लाइक टू हाईलाइट दिस that the Andaman and Nicobar Island has the longest coastline and that is 1962 kilometers या 1962 kilometers। और रैंक 2 के ऊपर आ जाता है गुजरात with 1600 किलोमीटर और ऐसे 1600 किलोमीटर्स। अगर हम यूटीज के बारे में बात करें तो यूटी in terms of area the Ladakh carries the maximum area, then thereafter Jammu Kashmir, फिर आ जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार, देन गो द नेक्स्ट पोजीशन गोज टू द दिल्ली, फिर आता है दादर नागर एंड दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड द लास्ट वन इज लक्षद्वीप। ये है रैंक्स इन टर्म्स ऑफ एरियाज। फिर बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ पोजीशन, अ लैटिट्यूडनल लाइन which passes through India, और द लैटिट्यूडल लाइन का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 23 डिग्री एंड हाफ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस देखें तो यू कैन सी ऑन द स्लाइड द वेरी फर्स्ट इज गुजरात, देन कम्स दी राजस्थान, फिर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, देन कम्स दी झारखंड, फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, देन देयर द त्रिपुरा एंड द लास्ट वन गोज टू दी मिजोरम। अब हम सब लोग वी आर इन द विंटर सीजन और यहाँ पे चाय की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। सो द ट्रिक विद फॉर दिस कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से निकलता है, दैट गोज गरम चाय जब तुम मांगो। भाई साहब मजा ही आ जाएगा जब ऐसा कुछ हो जाएगा। एनीवेज, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। गरम चाय जब तुम मांगो। जी स्टैंड्स फॉर गुजरात, आर स्टैंड्स फॉर राजस्थान, एम स्टैंड्स फॉर एमपी मध्य प्रदेश, सी स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, J stands for Jharkhand, B stands for West Bengal, T is for Tripura and M is for Mizoram। तो ये रही गरम चाय जब तुम
मांगो। ओके, सो इसी के अंदर एक हल्का सा डेटा और आपको बता देते हैं कि रांची सिटी इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Okay, moving ahead to the next topic, Indian Standard Meridian. So if we talk about the Indian Standard Meridian, so it is marked by 82.5 degree east longitude, and it is 5 hours and 13 minutes ahead of the Greenwich Meridian line, as you can see on the map. It passes through 5 states. Tropic of Cancer के लिए था, it was 8 states, and Indian Standard Meridian के लिए it is like 5 states. और वो 5 states कौन कौन से हैं? Let's talk about this. The very first is UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा and आंध्र प्रदेश. यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. और इसी के अंदर एक हल्का सा डेटा का अगर हम बात करें तो द मिर्जापुर इज द नियरेस्ट प्लेस टू द IST. So we are ending this particular class. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel and stay tuned for more updates. Jai Hind.